नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था और आम लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। नेशनल मीडिया सेंटर में ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज पैकेज का दूसरा किस्त का ऐलान मैं कर रही हूं। इसका फोकस प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, छोटे कारोबारियों और किसानों पर होगा। आइए आपको बताते हैं उसका पहला पॉइंट। कैंपा फंड में 6000 करोड़ रुपए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और ग्रामीण आदिवासी इलाकों के लिए कैंपा फंड के तहत 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसमें पौधारोपण, हरियाली बढ़ाने जैसे काम आदि किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, हाउसिंग लोन पर सब्सिडी योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 से 18 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी वाले मिडिल क्लास के लिए 2017 में लाए गए हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया। इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। 1 साल में 2.5 लाख लोग इसका फायदा लेंगे। इससे हाउसिंग सेक्टर को फायदा होगा और कई नौकरियां भी पैदा होगी। तीसरा पॉइंट, रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेहड़ी पटरी फेरी वालों के लिए सरकार 1 महीने में ऋण योजना लाएगी। इसके तहत 50 लाख फेरी वालों को 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी जाएगी। ये आसानी से 10,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं ताकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे अपना काम दोबारा शुरू कर सके। मोबाइल से पेमेंट करने वाले ऐसे फेरी वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और आने वाले समय में उन्हें अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। चौथा पॉइंट, मुद्रा शिशु लोन योजना में ब्याज में आपको राहत दी जाएगी। आपको बता दें, मुद्रा शिशु लोन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जाएगी। 1,62,000 करोड़ रुपए इसके तहत दिए गए हैं। इससे 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। पांचवा पॉइंट, शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर घर दिया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाएगी। पीपी मॉडल पर किराए पर रहने के लिए घर बनाए जाएंगे जिनमें वे कम किराए में रह सकते हैं ताकि वे कम किराया खर्च करके शहर में रह सके। जो उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाएंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी इस काम को किया जाएगा। अगले 2 महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के ही 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार देगी। इससे 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका खर्चा पूरा सरकार उठाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण ने कहा, वन नेशन वन राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा। यानी कि पूरे भारत में आपको जो है एक ही राशन कार्ड से जो राशन सामग्री मिलनी है वो मिलेगी। यानी कहीं दूसरे राज्य में यदि आप चले जाएंगे तो आपको राशन कार्ड जो है बदलना नहीं पड़ेगा। इससे 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीडीएस योजना के 83% लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे। मार्च 2021 तक इसमें 100% लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले वित्त मंत्री ने हाल ही में किए गए कामों के बारे में भी बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ किसानों ने 4.22 लाख करोड़ रुपए के लोन पर लोन मोराटोरियम की सुविधा ली है। इसके अलावा ब्याज पर छूट, फसलों पर इंसेंटिव को 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन पर लोन लिमिट 25 करोड़ होगी। आपको बता दें, ग्रामीण इलाकों में मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए हैं जो करीब 86,600 करोड़ रुपए का है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए की रीफाइनेंसिंग की है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4200 करोड़ रुपए मार्च 2020 तक दिए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को प्रवासी मजदूरों को खाना और भोजन मुहैया कराने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल करने की छूट दी है। इस फंड में केंद्र सरकार ने 11,002 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रति व्यक्ति को दिन में 3 बार खाना दिया जा रहा है। 12,000 स्वयं सहायता समूह ने
3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर बनाए हैं। गुजरात के बाद अब पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पैसा पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। 2 महीने में 72,000 नए ग्रुप बने हैं। आपको बता दें, मनरेगा के तहत 14.6 करोड़ व्यक्ति दिवस कार्य 13 मई तक हुए हैं। अब तक इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में 2.33 करोड़ लोगों को काम दिया गया है। पिछले साल मई की तुलना में 40 से 50% कामगार बढ़े हैं। इनके लिए मजदूरी को पहले ही 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, लेबर कोड से सभी को न्यूनतम वेतन दिलाएगी केंद्र सरकार। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी केवल 30% कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिल पाता है। सरकार लेबर कोड पर काम कर रही है। इसके तहत सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन में अंतर को खत्म किया जाएगा। 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों के लिए देश के सभी जिलों में ESIC सुविधा को लागू किया जाएगा। 10 से कम कर्मचारी वाले संस्थान भी स्वेच्छा से ESIC से जुड़ सकते हैं। सभी कर्मचारियों का साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा। स्थायी कर्मचारियों को 1 साल में ही मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ। आपको बता दें, अभी तक 5 साल की सेवा के बाद ये मिलता है। आपको बता दें, इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके अलावा टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मदद का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और इस संकट को एक अवसर के रूप में बदलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऋण MSME को दिया जाएगा। इसके साथ ही MSME के परिभाषा में बदलाव करते हुए मध्यम उद्यम के कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने MSME की परिभाषा में बदलाव, ढांचागत और आवास क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ठेकेदारों और डेवलपर को बिना हर्जाने के 6 माह का अतिरिक्त समय, TDS और TCS कटौती की दर में 1/4 कमी करने, आयकर रिटर्न जमा करने का समय नवंबर तक बढ़ाने, EPFO अंशदान में सहूलियत की घोषणा की है। इन उपायों से नकदी का प्रवाह बढ़ने और कारोबार में आसानी की उम्मीद है। पहले चरण का पैकेज मुख्य छोटी मझोली इकाइयों पर केंद्रित है। इसमें MSME क्षेत्र के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC और आवास वित्त कंपनियों HFC को और अधिक नकदी उपलब्ध कराने के लिए उपाय जैसी कई घोषणाएं शामिल है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज की इस किस्त में ये बड़े बड़े ऐलान जो है किए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी जो है और पहुंच सके और उनका लाभ जो है उनको मिल सके। चलिए इसी न्यूज के साथ आपको बता देते हैं भारत में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अपडेट के बारे में। आपको बता दें, पूरी दुनिया में अब तक 44,25,656 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 88,220 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, पूरी दुनिया में अब तक 2,97,765 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में 5314 लोग पूरी दुनिया में मर चुके हैं। आपको बता दें, पूरी दुनिया में 16,57,124 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आइए अब आपको बता देते हैं भारत का कोरोना वायरस अपडेट। भारत में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 78,003 हो चुकी है। 2549 लोगों की मौत एवं 26,235 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3722 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 134 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे। दोस्तों, घर पे रहे और सुरक्षित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।